पिछले एपिसोड 1 में हमने विस्तार से देखा कि कैसे पोर्चुगीज भारत में सबसे पहले आए। उन्होंने न्यू सी रूट खोजा। वास्को द गामा 1498 में कैलिकट केरल पहुंचे और उन्होंने भारत में अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित करके देश में यूरोपियन एंट्री की शुरुआत की। अब इस एपिसोड 2 में हम डिटेल में जानेंगे कि पोर्चुगीज के बाद कौन कौन से यूरोपियन पावर्स भारत आए, डच, इंग्लिश और फ्रेंच, और कैसे उन्होंने अपने फैक्ट्रीज और फोर्ट्स बनाकर व्यापार और राजनीतिक शक्ति बढ़ाई। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि कैसे एक भारतीय राजा मर्थंडा वर्मा ने विदेशी शक्तियों में से एक को हराकर भारत के इतिहास में अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाया। डच लोग नेदरलैंड से आए थे। उन्होंने 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित की ताकि वे ईस्टर्न देशों से ट्रेड कर सके। उन्होंने अपने फैक्ट्रीज सूरत, ब्रोच, कंबाय, कोचिन, नागापट्टिनम, मचिलीपट्टनम और चिंसोर में खोले। केरला की राजनीति में डच ने अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाने की कोशिश की और स्पाइसेस, खासकर ब्लैक पेपर पर मोनोपोली बनाने की चाह रखी। लेकिन ये महत्वाकांक्षा उनके लिए महंगी पड़ी, क्योंकि उनके सामने थे ट्रेवनकोर के महान राजा मर्थंडा वर्मा। राजा मर्थंडा वर्मा ने 1729 से 1758 तक शासन किया। उन्होंने विदेशी ताकतों से अपने राज्य को बचाया और ट्रेवनकोर को साउथ इंडिया का सबसे मजबूत राज्य बना दिया। उन्होंने ब्लैक पेपर ट्रेड पर डच के लालच के खिलाफ संघर्ष किया और प्रशासन में कई सुधार किए। उन्होंने अपनी कैपिटल पद्मनाभापुरा से बदलकर तिरुवनंतपुरा, आज का थिरुवनंतपुरम, कर दी और अपने राज्य को वर्ल्ड ट्रेवनकोर प्रोविंस कहा। 741 में डच ने ट्रावनकोर पर युद्ध किया, लेकिन मार्थंडा वर्मा की सेना ने उन्हें बुरी तरह हरा दिया। अंततः 15 अगस्त 1753 को एक ट्रीटी के बाद डच ने ट्रावनकोर के आगे सरेंडर कर दिया और भारत में उनकी शक्ति कमजोर हो गई। 30 दिसंबर 1600 को क्वीन एलिजाबेथ ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने की अनुमति दी। 1613 में उन्होंने भारत में ट्रेड शुरू किया। मुगल एम्परर जहांगीर ने इंग्लिश को सूरत में पहली फैक्ट्री खोलने की इजाजत दी। 1617 में सर थॉमस रो किंग जेम्स I के एम्बेसडर बनकर जहांगीर के दरबार गए और उन्होंने आगरा, अहमदाबाद, ब्रोच आदि में फैक्ट्रीज खोलने की परमिशन ली। 1639 में इंग्लिश ने मद्रास प्राप्त किया और वहां सेंट जॉर्ज फोर्ट बनाया। 1690 में उन्होंने सुतनुती, कैलकटा और गोविंदपुर नाम के 3 गांव खरीदे और वहां फोर्ट विलियम बनाया। धीरे धीरे बॉम्बे, मद्रास और कैलकटा अंग्रेजों के 3 मुख्य सेंटर्स बन गए और 18वीं सदी के अंत तक कलकत्ता उनकी राजधानी बन गई। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में हुई। उन्होंने 1668 में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री बनाई और बाद में मचिलीपट्टनम, चंद्रनागोर, माहे, करायकाल, बालासोर में अपने सेंटर्स स्थापित किए। 1674 में फ्रेंच ने वलीकोंडापुरम पर अधिकार किया और उसे एक बड़ा ट्रेड सेंटर बनाया, जो बाद में पौंडीचेरी कहलाया और फ्रेंच राजधानी बना। 1746 में जोसेफ ड्यूप्लेक्स पौंडीचेरी पहुंचे और साउथ इंडिया में फ्रेंच पावर बढ़ाने की कोशिश की, जिससे इंग्लिश और फ्रेंच के बीच कर्नाटिक वॉर्स छिड़ गए। 18वीं सदी तक पोर्चुगीज और डच की शक्ति कमजोर हो गई थी। अब केवल इंग्लिश और फ्रेंच भारत में बचे थे, जो हैदराबाद और कर्नाटक, पूर्वी तमिलनाडु के क्षेत्रों में राजनीतिक सत्ता के लिए आपस में टकराने लगे। इन संघर्षों को इतिहास में कर्नाटिक वॉर्स कहा गया। यही युद्ध आने वाले समय में भारत के भाग्य को निर्धारित करने वाले साबित हुए। इस प्रकार हमने इस एपिसोड में सीखा
कि कैसे डच, इंग्लिश और फ्रेंच भारत आए, कैसे उन्होंने व्यापारिक केंद्र बनाए और कैसे मार्तांडा वर्मा जैसे भारतीय शासकों ने विदेशी शक्तियों को चुनौती दी। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि अब शुरू होती है एक नई कहानी, कर्नाटिक वॉर्स। और फिर वे ऐतिहासिक युद्ध बैटल ऑफ प्लासी 1757 और बैटल ऑफ बक्सर 1764, जिनसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल और धीरे धीरे पूरे भारत पर अपना नियंत्रण स्थापित करना शुरू किया। टू बी कंटिन्यूड इन एपिसोड 3, द राइज ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि अगला एपिसोड द राइज ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया सबसे पहले आप तक पहुंचे।